स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 का पार्ट नंबर 3। सो दिस इज़ योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इससे पहले हमने दो पार्ट्स और डिस्कस किए हैं इस चैप्टर के। तो उन दोनों पार्ट्स में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं सिवाय सेल ऑर्गेनल्स के। तो सेल ऑर्गेनल्स वाला पार्ट इस चैप्टर का इस पार्ट में डिस्कस होगा। तो सेल ऑर्गेनल्स में जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, गोल्जी अपरेटस, ये इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये देखेंगे इस वाले पार्ट में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेल ऑर्गेनल है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं? देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क होता है साइटोप्लाज्म में, जो क्या करता है, चैनल्स फॉर्म करता है। किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के लिए, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए सेल टू अनदर पार्ट ऑफ सेल, राइट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने डिस्कवर किया था? पॉटर, क्लॉडे एंड फुलम, ये बायोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने ये डिस्कवर किया था। तो ये क्या होते हैं? ये सारे सेल्स में होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स को छोड़ के और मैमेलियन इराइथोक्राइट्स को छोड़ के। तो इराइथोक्राइट्स मैमल्स की जो होते हैं उनमें नहीं होता। मतलब ये आपको याद रखना है, डिटेल में नहीं जाना है। इसी किसे कहते हैं, ये तो कुछ एक्स्ट्रा भी है आपके सिलेबस से यहाँ पे, तो इसकी डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है बेसिकली, मतलब इराइथोक्राइट्स की। तो इराइथोक्राइट्स के बारे में हम डिटेल में नहीं जानेंगे, बस ये याद रखना है कि इन टाइप्स के सेल्स में नहीं होते हैं। मतलब प्रोकैरियोट्स तो पता ही है आपको, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, तो इसलिए ये नहीं होते हैं प्रोकैरियोट्स में, राइट। अच्छा, ये दो टाइप के होते हैं, स्मूथ और रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक ही डिफरेंस है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच होते हैं। और ये बने होते हैं किससे? ये ट्यूब्यूल से बने होते हैं स्मूथ वाले, और ये वेसिकल्स से बने होते हैं। कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये क्या करते हैं? हेल्प्स इन स्टेरॉइड, लिपिड्स एंड पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस। स्मूथ वाले जो होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते, स्टेरॉइड, लिपिड और पॉलीसैकेराइड का सिंथेसिस करते हैं। और रफ वाले में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इन पे राइबोसोम अटैच नहीं होता और इन पे राइबोसोम्स अटैच होता है इनकी सरफेस पे। रफ एंडोप्लाज्म में रफ को रफ बोला इसी वजह से जाता है क्योंकि राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम सरफेस पे अटैच होने की वजह से रफ कहलाते हैं, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का काम करते हैं, हेल्प करते हैं। कौन से? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, डैमेज हो गई, तो वो दोबारा से सिंथेसाइज हो जाएगी, इसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, राइट। तो फंक्शन देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो इट इज़ द ओनली ऑर्गेनल विच कैन मूव विद इन अ सेल, सो इट सर्व एज अ चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये मैंने अभी बताया कि एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके थ्रू होता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है, क्योंकि ये एक चैनल्स फॉर्म करता है। चैनल्स की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल होता है, उसी के सरफेस से स्टिक होकर एक मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह स्लाइड करके या मूव करके पहुंचता है, राइट। So it also functions as cytoplasmic framework to provide space for some of the biochemical activities, ठीक है। ये स्केलेटन ऑफ सेल बनाता है, मतलब सेल को जो है एक तरीके से स्केलेटन प्रोवाइड करता है। एंडोस्केलेटन अंदर की तरफ होता है इसीलिए सेल में। और साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क मतलब यहाँ पे बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं इसकी सरफेस पे, तो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ फैट, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल। तो फैट, स्टेरॉइड और कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका क्या करता है? प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजनस बाई प्रोडक्ट्स। जो पॉइजनस बाई प्रोडक्ट्स हैं या ड्रग्स हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन करने का रोल प्ले करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब उनको रिमूव करता है सेल से, मतलब पॉइजनस सब्सटेंसेस को। नाउ गोल्जी अपरेटस क्या होता है? गोल्जी अपरेटस भी एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं जो पैरेलल एक दूसरे के अटैच होते हैं। सिस्टर्न सिस्टर्न स्टैक्स में अटैच होते हैं और स्टैक वन स्टैक ऑफ पैरेलल अरेंज्ड गोल्जी अपरेटस इज नोन एज सिस्टर्न। सिस्टर्न जो होता है एक स्टैक होता है, किसका?
गोल्जी apparatus का स्टैक होता है इस तरीके से, ये ठीक है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह स्टैक। एक स्टैक मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक लगा होना, पैरेलल अरेंज होना, उसको स्टैक कहते हैं। तो एक स्टैक को सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विथ सम लार्ज एंड स्फेरिकल वैक्यूल्स, कुछ लार्ज और स्फेरिकल गोल मतलब राउंड शेप के वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और कैमाइलो गोल्जी जो हैं, इन्होंने क्या करा था, डिस्कवर किया था। इन प्लांट्स गोल्जी मेम्ब्रेन इज बाउंडेड, it is a single membrane bounded it is absent in prokaryotes में नहीं होंगे, और mammalian RBCs में यही होता है, erythrocytes, RBCs को ही कहते हैं erythrocytes। तो sieve cells में भी नहीं होते हैं, तो इन सेल्स में ये गोल्जी apparatus एब्सेंट होते हैं, राइट। इनका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। मिडिल लैमेले में फॉर्मेशन, मिडिल लैमेले आपको पता है, दो प्लांट सेल्स के बीच में जो लेयर होती है उसे दो प्लांट सेल्स की सेल वॉल्स के बीच में जो लेयर होती है, जो दोनों को अटैच करके बाउंड करके रखने में हेल्प करती है, उसे बोलते हैं मिडिल लैमेले, ठीक है। ये मिडिल लैमेले फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये सिक्रीट करने का काम करते हैं, सिक्रीटरी नेचर होता है, मतलब सिक्रीटरी नेचर मतलब इनसे जो है सब्सटेंसेस सिक्रीट होते हैं। इट हेल्प्स इन मिलानिन सिंथेसिस, ठीक है। मिलानिन एक सब्सटेंस है जिसका सिंथेसिस ये करते हैं, राइट। ये मिलानिन को सिंथेसाइज करने में काम करते हैं। लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसाइज इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर पैक्ड। तो गोल्जी apparatus या गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या काम करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन या लिपिड्स का फॉर्मेशन किया है, सिंथेसाइज किया है, जो लिपिड्स एंड प्रोटीन, उनको एक पैकिंग का काम करते हैं। उनको पैक करके एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, जब एक जगह से प्रोटीन दूसरी जगह जाना होता है तो उससे पहले वो वेसिकल्स में पैक होता है, मतलब वो उनकी पैकिंग होती है, बाउंडिंग होती है, ठीक है। तो उसका काम कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। दे प्रोवाइड द साइट फॉर द असेंबली ऑफ न्यू मेम्ब्रेन मटेरियल, राइट। तो जो भी मेम्ब्रेन मटेरियल है उसकी असेंबली, उसको इकट्ठा करने की साइट है, ये यहाँ पे इकट्ठी होती है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया इज अनदर सेल ऑर्गेनेल विच वी आर गोइंग टू लर्न। सो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का देखो आप स्ट्रक्चर कैसा है, डबल मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ फोल्ड्स हैं जिसकी वजह से इनर मेम्ब्रेन कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही है अंदर की साइड। तो these finger like projections actually are the folds of inner membrane which provides the site and surface area to for the breakdown of ATP molecule, right, for the breakdown and biochemical biosynthetic activities को कैरी होने के लिए और ATP के ब्रेकडाउन के लिए ये सरफेस प्रोवाइड करती है। तो रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है और साइटोप्लाज्म बनता है यूकैरियोटिक सेल्स के, सारे यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये आपको मिलेंगी, ठीक है। और किस में नहीं मिलेंगी, आरबीसी में नहीं मिलेंगी मैमल्स के। आरबीसी मतलब वही इराइथ्रोसाइट्स, ठीक है। दीज आर ऑल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं, ठीक है। इनसाइड सेल में सबसे पहले देखी थी कॉलीगर ने, और मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं उनमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम नंबर, राइट। मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब जिनके अंदर सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑल अदर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स वगैरह होता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल और द स्टोरेज बैटरी। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, right. It is double membranous structure where outer membrane has specific proteins while inner membrane is folded inside to form chambers called cristae। तो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है ये फोल्डेड होती है, जो चैम्बर्स फॉर्म करती है, जिन्हें क्रिस्टे कहते हैं। सी फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या हैं। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करना ये मेन फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल है जिसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। ये जब ब्रेक होता है ADP में यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, तो एक फॉस्फेट सेपरेट हो जाता है। तो एक फॉस्फेट का सेपरेट होने से एनर्जी रिलीज़ होती है, राइट। और एनर्जी कितनी रिलीज़ होती है मैं बता देता हूँ, 3.2
30.5 किलो जूल पर मोल, इतनी, यानी एक मोल मॉलिक्यूल्स या एक मोल मॉलिक्यूल एटीपी में के ब्रेक होने से एडीपी में इतनी एनर्जी रिलीज होती है 30.5 किलो जूल, राइट। 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, इतना याद रखना है बस, राइट। एंड इट इज़ द साइट ऑफ कर्व साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन। कर्व साइकिल किसे कहते हैं? रेस्पिरेशन के दौरान कई सारी साइकिल्स होती है। कर्व साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, CAC, राइट, इसका दूसरा नाम है। तो इसकी डिटेल आपको नहीं पढ़नी है, बस इतना याद रखना है कि कर्व साइकिल जो है यहाँ पे कैरी होती है कि कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। नाउ अनदर सेल ऑर्गेनेल इज राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये राइबोसोम्स जो डॉट 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 दिख रहे हैं आपको, ये लेयर के ऊपर, ये वेसिकल्स की लेयर पे और ट्यूब्यूल्स के लेयर पे डॉट 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 रेड कलर के, दीज डॉट्स आर राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। The ribosomes are the sites of protein synthesis. So all structural and functional protein या enzyme coded by nuclear DNA are synthesized upon cytoplasmic ribosomes. तो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स, वो राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, बस इतना याद रखना है, प्रोटीन या एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और DNA कोड्स आर ट्रांसक्रिप्टेड इनटू मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल्स इन क्रोमोसोम्स ऑफ द न्यूक्लियस। ये थोड़ा सा ज़्यादा है सिलेबस से, तो ये वाला पार्ट अगर याद रख सको तो रख लेना, अदरवाइज़ ये कोई डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। बट DNA कोड्स आर ट्रांसक्रिप्टेड इनटू, ये तो हायर आपको क्लासेस में डिफाइन किया जाएगा, डिटेल में आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी पार्ट, राइट, ये वाला। सो नेक्स्ट थिंग इज़ फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के क्या फंक्शन होते हैं? राइबोसोम्स आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस की मेन साइट है, यानी यहाँ पे ही राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज, राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। और प्रोटीन जो बनता है वो एक जगह से दूसरी जगह किसके थ्रू जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स चैनल टू कैरी प्रोटीन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अनदर पार्ट ऑफ द सेल। नाउ सी फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की मेन साइट होती है राइबोसोम्स, और जो सिंथेसाइज प्रोटीन होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं। यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन जो होता है, सिंथेसाइज प्रोटीन, वो विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेपरेटली डिस्कस किया था तो उसमें भी ये बात मैंने बताई थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटीरियल्स को एक पार्ट ऑफ द सेल से दूसरे पार्ट ऑफ द सेल तक ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। नाउ अनदर सेल ऑर्गेनेल इज प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? हमें मालूम है प्लास्टिड्स किस में होते हैं? प्लांट सेल्स में होते हैं, ठीक है। ये इट इज़ डबल मेम्ब्रेनियस डिस्क्वाइडल स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड एक स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ प्लांट सेल में होता है। इस तरीके का कुछ इसका जो है स्ट्रक्चर है जो बना हुआ है, राइट। सो दिस इज़ ए काइंड ऑफ प्लास्टिड। एंड इसके अंदर क्या क्या होता है? स्ट्रोमा होता है, थाइलेक्वाइड स्पेस होता है और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और एक थाइलेक्वाइडल स्पेस भी होता है अंदर में, और स्ट्रोमा होता है, येलो कलर का फ्लूइड जो दिखा रखा है उसे स्ट्रोमा है कहते हैं, राइट। अब ये डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, ठीक। यू शेप हो सकते हैं, स्पाइरल शेप हो सकते हैं, क्वाइल्ड हो सकते हैं, रिबन शेप्ड हो सकते हैं, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। एल्गी के अंदर डिफरेंट शेप के प्लास्टिड्स हमें मिलते हैं। अब इनके अंदर जिस टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे इनके टाइप्स कौन कौन से हैं? एक है ल्यूकोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट और एक है क्लोरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट में वाइट कलर पिगमेंट होता है, राइट, और क्रोमोप्लास्ट में रेड या ब्राउन कलर पिगमेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट कहेंगे अगर उनमें ग्रीन कलर पिगमेंट है तो, ठीक है। प्लास्टिड्स को ही क्रोमोप्लास्ट कहेंगे अगर उनमें रेड या ब्राउन कलर पिगमेंट है तो, और ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे अगर वाइट कलर्ड पिगमेंट है तो क्लोरोप्लास्ट वाले प्लास्टिड्स जो होते हैं वो एरियल पार्ट्स में होते हैं, यानी वो पार्ट प्लांट के जो हवा के अंदर एक्सपोज्ड हैं पूरी तरह से। जो हवा में पूरी तरह एक्सपोज्ड होंगे पार्ट्स उन्हें एरियल पार्ट्स कहा जाएगा। तो एरियल पार्ट्स के अंदर जो पार्ट हमें ग्रीन दिखते हैं, चाहे वो पतली स्टेम हो, ब्रांच हो, चाहे वो लीफ हो,
उन सभी पार्ट्स के सेल्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं. These are found only in plant cell and it helps in the process of photosynthesis, so it is called as kitchen of the cell, right? तो किचन ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, या सारे ही प्लास्टिक्स को किचन ऑफ प्लांट्स कहते हैं, राइट. तो क्लोरोप्लास्ट हैव फॉलोइंग टू. क्लोरोप्लास्ट के पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रैना, दूसरा होता है स्ट्रोमा, राइट. ग्रैना किसे कहते हैं, इट कंस्टिट्यूट्स द लैमेलर सिस्टम, दीज आर फाउंड लेयर्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, दीज स्टैक्स आर कॉल्ड ग्रैना. तो जो स्टैक्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये इस टाइप के स्टैक्स जो हैं, ये एक के ऊपर एक लेयर बनी हुई हैं. ये स्टैक्स जो हैं, ये स्टैक्स ग्रैना कहलाते हैं, राइट. ईच ग्रैनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड बाय सुपर इम्पोज्ड क्लोज कंपार्टमेंट्स कॉल्ड थाइलेक्वाइड. तो थाइलेक्वाइड टाइप के नाम के कंपार्टमेंट होंगे जिनसे क्या बनेगा, एक ग्रैनम बनेगा, ठीक है. तो थाइलेक्वाइड से ग्रैनम बनता है, एक से ज़्यादा ग्रैनम को बोलते हैं ग्रैना, मतलब प्लूरल है ये ग्रैना, ठीक. और ये स्टैक्स में प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर. नाउ इनका फंक्शन क्या होता है, दीज आर द साइट्स ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एज दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल. क्लोरोफिल होता है इनके अंदर, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस इनके अंदर होता है, ठीक है, ग्रैना में. और हर थाइलेक्वाइड के अंदर क्वांटासोम्स होते हैं. क्वांटासोम्स क्या होते हैं, जो लाइट को एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. मेनली जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाली यूनिट्स हैं उन्हें क्वांटासोम्स कहते हैं, ठीक है. और इन्हीं को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट्स, राइट. नाउ अनदर पार्ट ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट इज स्ट्रोमा. स्ट्रोमा क्या होता है, इट इज़ अ ग्रैनुअल ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस ऑल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स. स्ट्रोमा को मैट्रिक्स भी कहते हैं, और स्ट्रोमा ग्रैनुअल ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, यानी ग्रैनुअल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है. और ट्रांसपेरेंट मतलब आपको पता ही है कि ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं, ठीक है. और ग्रैना आर एम्बेडेड इन इट. तो ग्रैना जो होता है वो स्ट्रोमा में फंसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं. स्ट्रोमा के अंदर कहीं कहीं पे ग्रैना होते हैं, राइट. सो ग्रैना और स्ट्रोमा दोनों चीज़ कंपोज करती हैं क्लोरोप्लास्ट को. तो जो ग्रैना है वो ग्रैना है, उसके अलावा जो कुछ है वो स्ट्रोमा है, राइट. स्ट्रोमा के अंदर ग्रैना होते हैं, ठीक. अब बिसाइड्स ग्रैना दे ऑल्सो कंटेन लिपिड ड्रॉपलेट्स, स्टार्च ग्रेन्स, राइबोसोम्स. अब ग्रैना के अलावा स्ट्रोमा में क्या क्या होता है, लिपिड ड्रॉपलेट्स होती हैं, स्टार्च होता है, स्टार्च के ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे, और राइबोसोम्स होते हैं. ग्रेन मतलब दाना, स्टार्च के दाने, ठीक. स्टार्च एक क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, और राइबोसोम्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है. फंक्शन के अंदर क्या आएगा, दिस इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑल्सो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. डार्क रिएक्शन होता है यहाँ पे साइट, ये साइट है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस की. मतलब विदाउट लाइट जो फोटोसिंथेसिस होता है थोड़ा बहुत, वो इसमें होता है. और प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स की वजह से यहाँ पे प्रोटीन भी सिंथेसिस होता है. हमें पता है कि राइबोसोम्स का फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, राइट. नाउ अनदर सेल ऑर्गेनेल इज वैक्यूल. वैक्यूल क्या होता है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड रीजन्स. ये दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर का ये रीजन, ये वाला, ठीक है, सेल के अंदर, जिसे वैक्यूल से लेबल किया हुआ है, वैक्यूल नाम है. ये पूरा सेल दिखाया हुआ है, इसके अंदर ये ब्लूइश कलर का जो रीजन है ये वैक्यूल है. वैक्यूल होता कुछ नहीं है, एक स्पेस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म में होता है, जिसके अंदर वाटर हो सकता है, स्टोर्ड मटेरियल्स हो सकते हैं, कोई टेम्परेरी स्टोरेज का जो है एक रीजन है, टेम्परेरी स्टोरेज का क्या स्पेस है सेल में, वेस्ट भी स्टोर करता है कभी कभी सेल इसके अंदर. तो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस. तो मेम्ब्रेन बाउंड रीजन है जो साइटोप्लाज्म में, जिसमें वाटर हो सकता है और दूसरे सब्सटेंसेस हो सकते हैं. दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन से इनकी मेम्ब्रेन होती है जो टोनोप्लास्ट कहते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, राइट. इन एनिमल सेल्स वैक्यूल आर smaller in size and numerous, while in plant cells are single large vacuole is found which occupies about 90% of the volume of the cell. क्या कह रहा है कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे होते हैं और कई सारे हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, राइट. तो साइज़ में स्मॉल होते हैं. और प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, एक ही होगा लेकिन इतना बड़ा होगा कि 90% वॉल्यूम वही ऑक्यूपाई करेगा. मतलब 90% स्पेस सिर्फ वैक्यूल कवर करता है प्लांट सेल का.
तो प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है, याद रखना है। 90% वॉल्यूम स्पेस कवर करता है। सी फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल, स्टोर्स टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट सेल। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है आपको पता है? ऑस्मोसिस क्या होता है? जब सॉल्वेंट एक हायर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ क्रॉस करता है, मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन वाइज जाए तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट जब मूव करता है तो उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है ये, राइट। और टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो होते हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जहरीली चीज़ें होती हैं जो बन जाती हैं, टॉक्सिसिटी जो प्रोड्यूस हो जाती है, उसको स्टोर करता है, राइट। कौन? वैक्यूल, राइट। नाउ लाइसोसोम्स जो हैं, लाइसोसोम्स किसे कहते हैं? लाइसोसोम्स आर अनदर सेल ऑर्गेनेल। तो ये लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग्स भी कहलाते हैं। सुसाइडल बैग्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। क्या लिखा है? दे आर टाइनी सैक लाइक ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग एंजाइम्स ऑफ इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। तो अंदर सेल के अंदर जो भी डाइजेशन होता है उसको प्रोड्यूस, उसके लिए जो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, वो प्रोड्यूस करते हैं। दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। दे अकर इन एनिमल सेल्स एंड अ फ्यू प्लांट सेल्स। तो एनिमल सेल्स में होते हैं और कुछ प्लांट सेल में होते हैं, ठीक है। और इनका कोई डेफिनेट शेप या साइज नहीं होता, ठीक है, शेप चेंज करते रहते हैं। फंक्शन क्या है? देयर मेन फंक्शन इज फैगी मतलब डाइजेशन। दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ये वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। जो भी सेल ऑर्गेनेल बेकार हो जाता है, सेल ऑर्गेनेल वीक हो जाता है या ओल्ड होके बहुत ज़्यादा काम का नहीं बचता है, तो उसको क्या कर देते हैं? डिस्पोज यानी डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देते हैं। और दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल इन सेल्स। जो भी फॉरेन मटेरियल आएगा सेल में, बाहर का जो ऑर्गेनिक मटेरियल आएगा बाहर से, उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इन्हें सुसाइडल बैग्स कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, अगर कोई भी सेल्यूलर डिस्टर्बेंस होती है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस होती है, या कोई सेल डैमेज हो जाता है, या कोई भी सेल ऐसा हो जाता है जो बहुत ज़्यादा वीक या ओल्ड होने के बाद कोई भी फंक्शन करने के काबिल नहीं बचता, तो उसको पूरी तरीके से क्या कर देते हैं? लाइसोम्स डिसॉल्व कर देते हैं, सेल को पूरा डैमेज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं एक तरीके से। तो इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, राइट। ड्यूरिंग डिस्टर्बेंसेज इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, इन केस ऑफ सेल डैमेज, लाइसोसोम बर्स्ट एंड देयर एंजाइम्स आर रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म एंड दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल, सो दैट दे ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, राइट। द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है कुछ एनिमल प्लांट सेल्स के 4 पॉइंट्स में। ये आपको देखना है, ये आपको लिखना भी है, ठीक है। तो प्लांट सेल में क्या क्या होता है? प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। यूजुअली डू नॉट कंटेन लाइसोसोम्स एंड परऑक्सीसोम्स, ठीक है। ये परऑक्सीसोम्स और लाइसोसोम्स ये नहीं होते आमतौर पर, राइट। और प्लांट सेल में क्या होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में लाइसोसोम्स होते हैं और कंटेन सिलिया एंड और फ्लैजिला। सिलिया होती हैं, सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं अराउंड द सेल बॉडी, तो सिलिया होती हैं। और सेल्स आर स्क्वायर एंड रिजिड और जियोमेट्रिक शेप, ठीक है। सेल्स जो होते हैं ये स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर यानी मतलब पॉलीगनल शेप के होते हैं, स्क्वायर तो नहीं होते पूरी तरह। सेल्स आर पॉलीगनल इन शेप। पॉलीगनल मतलब कई सारी साइड्स का जो पॉलीगन होता है, मतलब मोर देन 4-5 साइड्स, तो उनको पॉलीगनल शेप का जो होता है सेल होता है। और ज्योमेट्रिकल शेप होता है मतलब। और ये एनिमल सेल है, ये क्या होता है? ये शेपलेस होता है, मतलब एक तरीके से फ्लेक्सिबल शेप होता है, इसका शेप चेंज होता रहता है। सेल्स आर फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल, मैनी शेप्स होते हैं, राइट। सो these are the differences between plant and animal cell, and we have completed our chapter. ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 5. So you have to write down the notes with the help of this video. We'll discuss another new chapter in next class.